Hello everyone. Today the same topic, the classification of industries. तो सेकेंडरी इंडस्ट्री हम कर रहे थे. सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैंने आपको एक टाइप करवा दिया है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मीनिंग करवा दिया है. और उसकी अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की भी टाइप है. फर्स्ट एनालिटिकल इंडस्ट्री है. तो फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज. तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है बेटा? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में जब कुछ एक बेसिक प्रोडक्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार की जाती है. एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है बेटा? बेसिक प्रोडक्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार की जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल से आपने डिफरेंट ऑयल निकाले. जैसे पेट्रोलियम निकला, इससे डीजल है, पेट्रोलियम है, केरोसिन है, गैसोलीन है. तो दिस इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज. एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडस्ट्रीज. ये सिंथेटिक इंडस्ट्रीज क्या है? सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि व्हेन टू और मोर केमिकल्स आर मिक्स्ड और प्रोडक्ट्स आर मिक्स्ड. क्यों मिक्स की जाती है? मटेरियल को क्यों मिक्स किया जाता है? टू प्रोड्यूस सम न्यू प्रोडक्ट. लाइकवाइज जैसे कुछ केमिकल्स को मिक्स करके जिससे सोप तैयार किया जाता है, शैम्पू, परफ्यूम्स, पेंट, so many products are prepared. Now third one is processing industry. What is processing industry? Write down its meaning. ये प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? In which raw material is processed through various stages. जैसे लाइकवाइज चीनी बनती है, शुगर बनती है. किससे बनती है? शुगर केन से. तो पूरा प्लांट बनाया, शुगर केन पूरी शुगर के मिल है, शुगर मिल बनाई जाती है जहाँ पर शुगर प्रिपेयर की जाती है. वहाँ पूरे बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं. तो उसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग होती है. जैसे अलग अलग स्टेजेस हैं. इन शुगर केन से शुगर बनने के अलग अलग स्टेजेस हैं. तो दिस कम्स अंडर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. लाइकवाइज क्लोथ बनता है. तो क्लोथ जैसे बनता है, क्लोथ किससे बनता है? कॉटन से. क्या बनता है? क्लोथ बनता है. तो इस तरह डायरेक्ट कॉटन से क्लोथ बनाया जाता है. कॉटन से थ्रेड बनेगा, फिर उसकी वीविंग होगी, फिर क्लोथ बनेगा, फिर उसकी कलरिंग होगी. अलग अलग है उसकी प्रोसीजर. तो दिस विल कम अंडर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. राइट डाउन इट्स मीनिंग बेटा. when the raw material is processed through various when the raw material is processed through various stages of production to produce semi product or finished product. Is known as processing industries. इसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहा जाता है. फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसका दिया? टेक्सटाइल मिल का दिया. ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. डॉट लगा देना बेटा. सेकेंड वन इज शुगर इंडस्ट्री. ये सारी प्रोसेसिंग में आती है क्योंकि इसमें इवन राइस मिल भी इसी में ही आती है. तो राइस मिल भी इसी का एग्जांपल है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी इसी में आ जाती है. बड़े बड़े जो प्लांट आते लगते हैं तो वो सारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ही आते हैं. Now fourth one is assembly industry. ये assembly industry क्या है बेटा? When various finished products are combined to produce a new finished product. जब कुछ फिनिश प्रोडक्ट को कंबाइन कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है नई प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो दिस विल कम अंडर असेंबली इंडस्ट्री. और कई बार स्टूडेंट्स एक सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री में कंफ्यूज होते हैं. तो डिफरेंस क्या है? पहले मैं वो बता रही हूँ. सिंथेटिक में भी कुछ केमिकल्स को मिक्स किया जाता है
यहाँ पे असेंबल किया जाता है या असेंबल किया जाता है, असेंबल वहां मिक्स किया जाता है, मतलब वहां सिंथेटिक में कहते मिक्स करने के बाद उसको अलग अलग नहीं कर सकते आप, मिक्स हो गया वो। असेंबलिंग में असेंबल किया जाता है, उस पार्ट्स को दोबारा निकाला भी जाता है, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, सारे लैपटॉप के पार्ट्स हैं, टीवी के पार्ट्स हो गए, एलईडी के पार्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं, और उसके हो गए वॉचेस के पार्ट्स हो गए, कार के पार्ट्स हो गए, तो सारे असेंबली इंडस्ट्री में आते हैं बेटा। सिंथेटिक में मिक्स कर दिया जाता है, उसको वापस अलग नहीं किया जा सकता। असेंबली में जिन प्रोडक्ट्स को आप मिक्स करते हो, ज्वाइन करते हो, उन्हें अलग भी किया जा सकता है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस। नाउ राइट इट डाउन बेटा। इन असेंबली इंडस्ट्री, in this various finished products are combined to produce a new one, to produce a new finished product. For example, computer, या डॉट जो लगा देना बेटा, वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स, एटसेट्रा, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, असेंबली इंडस्ट्री। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हमने कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसका मीनिंग था, उसी की 4 क्लासिफिकेशन थी, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। अब सेकेंड पार्ट है जो सेकेंडरी इंडस्ट्री का, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या है बेटा, यानी जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इट इज कंसर्न्ड विद कंस्ट्रक्शन करना, इट इज कंसर्न्ड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ buildings, comma, roads, डैम्स, एटसेट्रा। ठीक है, जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है किसमें आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इसमें सारी कंस्ट्रक्शन आ जाती है, किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन हो वो सारी इसमें आ जाती है। तो इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है, इसमें कौन सी मेन प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, ये किसको यूज करती है ये, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सेकेंड पॉइंट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या यूज करती है, यूज द, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बनाई गई है उनको यूज करके ये कंस्ट्रक्शन करती है, यानी जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, दे यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में गुड्स तैयार की गई थी उन्हीं से कंस्ट्रक्शन की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट, आयरन, स्टील, एटसेट्रा। ठीक है, इन सभी को यूज करके ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तैयार की जाती है, यानी प्रोडक्ट बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की जाती है, रोड्स की कंस्ट्रक्शन की जाती है, और डैम्स की कंस्ट्रक्शन की जाती है। इसमें एक पॉइंट बड़ा अच्छा सा है कि इन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सकता, यानी दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट अ फिक्स साइट ओनली, दे कैन बी शिफ्टेड। यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट बनती है, बट दीज कैन नॉट बी शिफ्टेड, यानी दे आर कंस्ट्रक्टेड। नोट इट डाउन, हैश डाल के लिखिए बेटा ऐसे।
they are constructed and remain at a fixed site. साइड ओनली, ठीक है। जैसे आप देखते हो बिल्डिंग जब बन गई, बिल्डिंग को शिफ्ट तो नहीं किया जा सकता ना, रोड्स को शिफ्ट तो नहीं किया जा सकता ना, डैम्स को शिफ्ट तो नहीं किया जा सकता ना, जहां पर बनी है वहीं पर ही रहेंगी। इसकी मेन फीचर ये है कि दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट फिक्स्ड साइट ओनली। बट आप कई बार ज्योग्राफी चैनल में देखते हो कि पूरी पूरी बिल्डिंग जो है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट की जाती है, दैट इज एक्सेप्शन, ठीक है। वैसे तो वो भी है, शिफ्टिंग होती है, लेकिन रोड्स की शिफ्टिंग कैसे होती है तो नहीं देखा। यानी मेनली हमने अभी तक हमने ये मान के चलना है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, यानी जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, रोड्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट फिक्स्ड साइट ओनली। जो ब्रिज बनाया गया या जो फ्लाईओवर बनाए गए वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, उनकी शिफ्टिंग नहीं की जाती। नाउ थर्ड वन इज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज। ये सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती है बेटा? जो इंडस्ट्रीज सर्विस प्रोवाइड करती हैं। किसको सर्विस प्रोवाइड करती है? जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को जो ट्रांसफर करने में, स्मूथ फ्लो में हेल्प करती है, उसे बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज। यानी ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की हेल्प करती है, ठीक है। नाउ राइट डाउन इट्स मीनिंग। यानी सर्विस इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद is concerned with, किससे रिलेटेड है बेटा? प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इसका मेन पर्पस क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। कौन सी सर्विस प्रोवाइड करना? किसके लिए करना? विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी गुड्स एंड सर्विसेज का स्मूथ फ्लो, यानी प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर्स तक जब गुड्स और सर्विसेज पहुंचती है, उसके बीच में जो प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सर्विस इंडस्ट्रीज। ये सर्विस इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग services which facilitates smooth flow of goods and services. This is service industries. For example, इसमें क्या कितनी टाइप्स है, इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है? तो फर्स्ट इसकी टाइप है, यानी कौन कौन सी सर्विसेज को हम यूज करते हैं। यानी गुड्स अगर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक पहुंचती है तो कौन कौन सी सर्विसेज को यहाँ पर यूज किया जाता है? तो पॉइंट वन इज ट्रांसपोर्ट। गुड्स ऐसे तो नहीं अपने बुड़ के पहुंच जाएंगे ना, कोई जादू तो है नहीं बेटा, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट क्या करता है? इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, यानी कौन सी सर्विस को हम यूज करें? फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। नाउ सेकेंड वन इज बैंकिंग। अब बिना बैंकिंग के भी बिजनेस नहीं चल सकता। सेकेंड वन इज बैंकिंग। अब बैंकिंग क्या करता है? आपको पता है बिजनेस बिना बैंक के तो होता ही नहीं। यानी इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म्स। यानी क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज। बस इतना ही बहुत है। क्रेडिट फैसिलिटीज के साथ जितनी भी पेमेंट वगैरह आती है वो भी आजकल तो सब ऑनलाइन सिस्टम है ना बेटा। तो ऑनलाइन सिस्टम में ही बैंक की तो हेल्प कर रहा है हमारी। जितने भी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, यानी पेमेंट करना, पेमेंट रिसीव करना, तो बैंक इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इट। ठीक है बेटा। तो सेकेंड वन इज बैंकिंग एंड नाउ थर्ड वन इज, कम ऑन द नेक्स्ट पेज बेटा।
थर्ड वन, इंश्योरेंस। बिना इंश्योरेंस के भी बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस में क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए। और वो सेफ्टी कौन प्रोवाइड करता है? इंश्योरेंस। यानी इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। इट प्रोवाइड्स कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। ओके बेटा। एंड फोर्थ वन इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग जैसे स्टोरेज होती है, गोडाउन बनाए जाते हैं। बिना वेयर हाउस के तो बिजनेस चल नहीं सकते। जब तक गुड्स प्रोडक्शन और गुड्स के जो कंजम्पशन में, सेल में टाइम गैप होता है, उस टाइम गैप को कौन दूर करता है? वेयर हाउसिंग। यानी तब तक गुड्स गोडाउन में स्टोर करके रखी जाती है। ये स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वेयर हाउसिंग प्रोवाइड्स स्टोरेज फैसिलिटीज। इट प्रोवाइड्स स्टोरेज फैसिलिटीज ठीक है। जब तक गुड्स बिक नहीं जाती तब तक स्टोरेज कहाँ की जाती है? वेयर हाउसेज में। नाउ लास्ट, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट के बिना भी बिजनेस नहीं चलता। तो दीज आर द सर्विसेज कम्स अंडर ट्रेडिशनल सर्विस इंडस्ट्रीज। एडवर्टाइजिंग, अब एडवर्टाइजिंग क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स कि प्रोडक्ट मार्केट में आ गई है। यानी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट से। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन to consumer. Now this is the last point, and today I have completed complete question of industries, its classification. जैसे इसके इंडस्ट्रीज का मीनिंग था, क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरीज. Today this question is complete. Thank you and have a nice day.